जन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए यहाँ पर पूर्व में हमारे भक्तागढ़ बोल चुके हैं, तो ज़्यादा कुछ लंबी चौड़ी बात ना करके सिर्फ दो बातें करेंगे। मैं ये देखना चाहता हूँ पगराई के लोगों में कितना जोश है। मैं अकेला आप सौ, लगाइए नारा, देखते हैं कितना जोश किसके अंदर है। ये भी तो हो जाए क्लियर कितना जोश है हमारे महापुरुषों के लिए। पहला नारा लगाते हैं, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे। मानवर काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे। मानवर काशीराम साहब, अमर रहे, राजा अमर रहे। सावित्रीबाई फूले, अमर रहे। भगवान बुद्ध की करुणा हो। अरे जोर से बोलो, मैं अकेला आप सब बोल रहे फिर भी आवाज नहीं डिसमेज हो रही है। मानवर काशीराम साहब, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बाबा साहब का मिशन अधूरा। हम सब मिलकर करेंगे पूरा। मैं आप लोगों के बीच में एक बात कहना चाहता हूँ। काफी भक्तागढ़ कह रहे हैं और कह चुके हैं कि जो काम मानवर काशीराम साहब ने किया है वो शायद कोई नहीं कर सकता है। मानवर काशीराम का जन्मदिन जो हुआ पूर्व में सारे लोग बता भी चुके हैं, उस बात को इसलिए नहीं रखेंगे कि समय कम है। मानवर काशीराम साहब ने 1971 में दलित शोषित सीमित संघर्ष सीमित बनाई। उसके बाद में भारतीय पिछड़ा वर्ग SC ST एवं अल्पसंख्यक महासंघ की स्थापना DS4 की एवं 14 अप्रैल 1984 को BSP का गठन किया और आदरणीय बहन जी को अपनी शिष्या को BSP की बागडोर सौंप करके मानवर काशीराम साहब 9 अक्टूबर 2006 को इस दुनिया को अलविदा कह करके हम लोगों के बीच से चले गए। उसके बाद में मानवर काशीराम साहब के जाने के बाद हमारी BSP की 2007 में गवर्नमेंट बनी और SC और OBC के लोग आज भी हमारे महापुरुषों को मानते तो हैं, लेकिन वो अपने विचार को अभी मान रहे हैं। घर में जाने के बाद में सब भूल जाते हैं, उन्मादवादी विचारधारा को फिर अपनाने लगते हैं। बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उसमें सबको अधिकार दिए हैं। जो सामंतवादी समाज की महिलाएं कहती हैं कि मैं DM और SP यदि बने हैं तो उस मनुवादी विचारधारा से ऐसा नहीं है। मनुवादी विचारधारा की भी महिलाएं बाबा साहब के लिखे हुए संविधान से आज DM SP कलेक्टर जो भी बनी है वो बाबा साहब के दिए उस संविधान को। और आप लोग ये भी समझ लो वो मसीहा कितना महान था जिसने अपनी कलम से एक भगवान को भी न्याय दिला दिया। शायद ये जानते हो तो आप लोगों को खुद मालूम होगा। एक भगवान को यदि न्याय मिला तो बाबा साहब की संविधान की कलम से। और वो वर्तमान उदाहरण है, क्योंकि हम नाम इसलिए लेना चाहते हैं कि सामंतवादी लोग यहाँ पर शायद हो रहे हैं तो शायद अभी हम पर मुकदमा लिख जाए। और दूसरी चीज बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, लेकिन हमारे समाज के दारू में मस्त हैं, दारू में मस्त हैं। 70 रुपए का पौवा पीते हैं और यही नहीं देखते हैं कि समाज में कौन हमारा वरिष्ठ है, कौन हमारा कौन है। और SC का आदमी जितना संघर्ष करता है यदि उतना संघर्ष OBC का आदमी करने लगे तो हमारे देश में भूचाल आ जाए। ये 15% के लोग देश को छोड़ के भाग सकते हैं। SC समुदाय का जो व्यक्ति है वो टॉप गियर में गाड़ी लेके जाता है और जो बैकवर्ड का आदमी है वो पीछे गड्ढा है, यही नहीं देखता है कि हम बैक गियर में गाड़ी लिए जाए। जिस दिन बैकवर्ड समाज का हमारा भाई टॉप गियर में गाड़ी चलाना सीख जाए उस दिन हमारा समाज 85% एकजुट होकर के इन सामंतवादियों की ईट से ईट जवाब दे सकता है। ये ताजा उदाहरण है। जितना SC का आदमी हमारे समाज की बहनें और बेटियां जितना भाईचारे संघर्ष करते हैं उतना यदि OBC का व्यक्ति करने लगे तो ये दिन देखने को ना हो सकता है होली में भी काफी लोगों ने होली मनाई होगी।